दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित समझे जाने वाले अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 में चीन ने सेंधमारी कर ली है। चीन की घुसपैठ अमेरिका के सबसे सीक्रेट और क्लासिफाइड प्रोग्राम F-35 में कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने तत्काल प्रभाव से F-35 की डिलीवरीज पर रोक लगा दी है। अमेरिकी वायुसेना, अमेरिकी नौसेना और मरीन कोर F-35 का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा 10 और देशों की नौसेनाएं और वायुसेनाएं F-35 का इस्तेमाल करती हैं। अमेरिका के जो सबसे सीक्रेट बेसिस हैं एशिया पैसिफिक में, वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर में और जो एम्फीबियस असॉल्ट वेसल्स हैं उस पर भी F-35 तैनात है। चीन के खिलाफ ये सारे बेसिस और एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल होते हैं। इससे चीन के खिलाफ अमेरिकी जो प्रतिद्वंदता है, कॉम्पिटिटिवनेस है, जो प्रिपेयर्डनेस है, उसको भी एक धक्का पहुंचा है। साथ ही साथ दुनिया की जो दूसरी वायुसेनाएं हैं उस पर इसका क्या असर होने वाला है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल लॉकहीड मार्टिन जो इस विमान का निर्माण करती है, उन्होंने इस साल लगभग 88 विमानों की डिलीवरी पहले ही कर दी है, लेकिन 148 से 152 विमानों की डिलीवरीज होना अभी बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश कुमार है और आप देख रहे हैं नेशनल डिफेंस। अमेरिका के सबसे सीक्रेट F-35 विमानों में चीन की घुसपैठ का कारण जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है, लेकिन जब से F-35 विमान इंडक्ट हुआ है अमेरिका की मरीन कोर में सबसे पहले 2006 में, यानी 16 सालों में अमेरिका के F-35 विमानों के कई क्रैशेस हुए हैं। उनका कारण क्या रहा है, आज तक ये रिपोर्ट्स क्लासिफाइड रही हैं, कभी सामने नहीं आई हैं। मोटा मोटा कारण लोगों को पता लगा है। फिलहाल आगे मैं आपको घुसपैठ का कारण बताऊं, उससे पहले अमेरिकी F-35 विमानों में क्रैश की जो हिस्ट्री है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहली घटना 23 जून 2014 को ही, जब US एयरफोर्स की 58 FS यूनिट के F-35 लड़ाकू विमान के इंजन में आग लग गई। इसका कारण जो फैन ब्लेड है इंजन के, उसकी एक्सेसिव रबिंग को बताया गया, जिसके बाद विमान को राइट ऑफ कर दिया गया। इसके ठीक एक साल के बाद फिर से एक घटना हुई। 23 सितंबर 2016 को US एयरफोर्स की 61 FS यूनिट उड़ा रही थी विमान को, और उसमें जो फाइट लाइन थी माउंटेन होम AFB पर, वहाँ पर एक फायर हुई। इसके अलावा 27 अक्टूबर 2016 को फिर से एक घटना हुई और इसमें F-35 विमान में उड़ान के दौरान ही आग लग गई, जिसकी वजह से पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी MCAS ब्यूफोर्ट में, और फ्लेम्स की वजह से जो है विमान में काफ़ी क्षति हुई। और ये जो फ्लेम थी इसका कारण एक फॉल्टी ब्रैकेट का इशू बताया गया, और जिसे पोटेंशियल हज़ार्ड की कैटेगरी में डाला गया जो लोग F-35 प्रोग्राम को देख रहे थे। और ये जो है ग्रेज्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हाइड्रोलिक लाइंस थी उसके पास में, उसकी वजह से हुई थी ये फायर। जब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट जो है वो स्मॉल हाइड्रोलिक लीक की वजह से जो है इग्नाइट हो गया। 2016 के बाद 2018 में 22 अगस्त 2018 को एक घटना और हुई। US एयरफोर्स 58 FS में हुई ये घटना, जिसमें नोज़ लैंडिंग गियर जो है वो फेल हो गया लैंडिंग के समय एग्लिन एयरबेस पर, और इससे जो विमान था उसको डैमेज हुआ। हालांकि उसके बाद फिर से इसको रिपेयर कर लिया गया और फिर से उड़ाया गया। इसी तरह से 28 सितंबर 2018 में USMC VMFAT 501 पे एक घटना हुई। यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया लगभग 11:45 पे जो लोकल टाइम था वहाँ पर MCAS ब्यूफोर्ट में, और इसका कारण जो है फ्यूल ट्यूब फेल्योर की वजह से, जो इंजन की फ्यूल ट्यूब फेल्योर है उसका कारण बताया गया। पायलट जो है वो इजेक्ट कर गए और सेफली बच गए। 2019 में फिर से घटना हुई, 2020 में हुई, 2021 में लगातार 3 साल घटनाएं हुई। तो 2019 की जो घटना है वो 9 अप्रैल 2019 को हुई। ये जो है जापान एयरफोर्स सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है 302 हिकोताई, वहाँ पर ये हुई। और ये जो F-35 है होन्शु आइलैंड जो है उसके 135 किलोमीटर दूर समुंदर में जा गिरा, तो ये क्रैश हो गया।
हालांकि उसके बाद वो विमान मिला नहीं मिला इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है, और ऐसा माना जा रहा था कि चीन भी उस विमान को जो क्रैश होकर समुद्र में गिर गया उसको ढूंढ रहा है, जिससे वो उसके सीक्रेट्स पता कर पाए। अब 2020 की घटना की मैं बात करूं तो ये 19 मई को हुई थी और यूएस एयरफोर्स 58 एफएस यूनिट के साथ ही हुई। यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश लैंड हुआ रनवे 30 एगलिन एयरफोर्स बेस पे रात के करीबन 9:26 जो लोकल टाइम था उस समय ये क्रैश हुआ। पायलट ने सेफली इजेक्ट कर दिया, हालांकि उनको इंजरीज़ हुई पर वो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ थी। जो एयरक्राफ्ट था रोल हुआ, उसमें आग लग गई और पूरी तरह से जो एयरक्राफ्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद 2020 के बाद 2021 में फिर से 17 नवंबर 2021 को घटना हुई, और इस बार ये घटना जो है रॉयल एयरफोर्स 617 स्क्वाड्रन में हुई। और यहाँ पर मेडिटेरेनियन में जो है 11 बजे जो लोकल टाइम था ये F-35 विमान क्रैश कर गया। जब ये HMS क्वीन एलिजाबेथ जिसे RO2 RO8 कहते हैं वहाँ पर वो ऑपरेट कर रहा था। पायलट हालांकि जो है वो इजेक्ट कर गए और शिप पर वापस आ गए। कॉज ऑफ क्रैश जो है वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है। जो कैरियर है वो यूके वापस जा रहा था 7 महीने के जो मेडन वॉयज था फार ईस्ट, और वहाँ से वापसी में ये घटना घटी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 17 नवंबर 2021 को ये घटना कैसे हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर है। हालांकि जब पहला वॉयज हुआ क्वीन एलिजाबेथ का तो चीन ने उस पर भी काफ़ी आपत्ति जताई थी, क्योंकि जो रॉयल एयरफोर्स रॉयल नेवी का HMS क्वीन एलिजाबेथ था वो साउथ चाइना सी के से होकर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत गुजर रहा था। तो ये जानकारी मैंने आपको क्रैश से रिलेटेड देने की कोशिश की है। 24 जनवरी 2022 को यूएस नेवी का F-35C साउथ चाइना सी में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विंसन पर लैंड करते वक्त समुद्र में जा गिरा और क्रैश कर गया। इसकी वजह से कई यूएस मिलिट्री मैन जो थे उनको इंजरीज़ हुई। ये 6 महीने के अंदर तीसरी घटना थी एक्सीडेंट की। आखिर इतने एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे थे, इनके पीछे क्या कारण है, आज तक पता नहीं लग पाया। चीन की घुसपैठ F-35 सीक्रेट फाइटर चीन की घुसपैठ स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के इंजन में हुई है। आखिर चीन इंजन में सेंधमारी करने में कैसे कामयाब हो गया? जब इसकी तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि F-35 के इंजन में एक टर्बो मशीन होती है। उस टर्बो मशीन में एक मैग्नेट लगी होती है। उस मैग्नेट में जो अलॉय कोबाल्ट और समैरियम अलॉय होता है वो चीन में बना है। तो ये अलॉय घुसपैठ का कारण है, पर इस अलॉय से क्या ख़तरा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने सभी डिलीवरीज़ पर रोक लगा दी है। हालांकि अमेरिका का कहना है जो देश उड़ा रहे हैं इस F-35 विमान को, उन विमानों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं है, इसलिए वो बदस्तूर उड़ाने जारी रहेंगी। उन F-35 फ्लीट को ग्राउंड नहीं किया जाएगा, लेकिन डिलीवरीज़ पर रोक लगना अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। अभी टर्बो मशीन होती क्या है? दरअसल टर्बो मशीन F-35 विमान की एक तरह से आप पावर पैक यूनिट समझ लीजिए, जिसमें एक ऑक्सिलरी यूनिट होती है, साथ ही साथ एक एयर प्रेशर मशीन होती है। जो ऑक्सिलरी यूनिट होती है ये ग्राउंड मेंटेनेंस के समय पावर देती है, साथ ही साथ इंजन की स्टार्ट और इमरजेंसी पावर भी होती है। इसके अलावा जो एयर प्रेशर मशीन है वो ग्राउंड मेंटेनेंस के समय एयर प्रेशर देने का काम करती है। अब सवाल उठता है कि टर्बो मशीन में एक अलॉय इस्तेमाल हुआ है, तो क्या F-35 विमान को उससे ख़तरा है? क्या F-35 विमान कहाँ उड़ रहा है, उसकी लोकेशन, उसका डेटा या कोई और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि क्लासिफाइड नेचर की होगी, जो F-35 विमान के ऑपरेशन से संबंधित होगी, क्या वो चीन को दी जा रही है? या वो जो अलॉय इस्तेमाल हुआ है क्या वो फाइटर जेट के उड़ान भरने के दौरान गर्म होके क्या विमान को क्रैश कर सकता है? या ऐसे कौन सी वजह हैं जिससे लगता है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन को कि फ़िलहाल डिलीवरीज़ पर रोक लगा देनी चाहिए? मैं आपको बताऊं, जो डिलीवरीज़ हैं
वो लॉकहीड मार्टिन कर रही है, लेकिन ये जो टर्बो मशीन बनाने का काम है ये अमेरिकी कंपनी हनीवेल कर रही है। जो अलॉय लिया गया है वो संभवतः अगस्त में चाइना से सोर्स किया गया है। दरअसल चीन अलॉय और रेयर अर्थ एलिमेंट की इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। चीन में इस तरह की इंडस्ट्री की जो लाइंस हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं, जिसकी वजह से अलॉय बहुत सस्ता मिलता है। हालांकि ये जो अलॉय F-35 में इस्तेमाल किया गया है इसको मैग्नेट में कन्वर्ट करने का काम अमेरिका में ही किया गया है, क्योंकि जो टर्बो मशीन में जो मैग्नेट है वही सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से अमेरिकी F-35 विमान को डिलीवरीज़ को रोका गया है। फ़िलहाल चीन के जो एनालिस्ट हैं वो इस पर कहते हैं कि अगर अमेरिकी लड़ाकू विमान में चीन के अलॉय की वजह से डिलीवरीज़ पर रोक लग जाती है, इसका मतलब साफ है कि अमेरिकी विमान की कॉस्ट बढ़ने वाली है, क्योंकि अब अमेरिका ख़ुद का कोई अलॉय इस्तेमाल करेगा जो कि बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिव और जो इंडस्ट्री लाइन है वो पहले से मौजूद है और बहुत सस्ता मिलता है, तो अमेरिका को ये महंगा पड़ने वाला है, जिसका सीधा असर विमान की कॉस्ट पर पड़ेगी, उसके एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। दूसरा, अगर डिलीवरीज डिले होती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कॉम्बैटनेस और रेडीनेस उस पर भी असर पड़ेगा। जो कॉम्बैटनेस है, प्रिपेयर्डनेस है, रेडीनेस है विमान की, ये अवेलेबिलिटी पर आधारित होती है। फ़िलहाल अमेरिका की जो वायुसेना है वो लगभग 2456 विमानों को 2044 तक इंडक्ट करने वाली है। जो अमेरिकी सेनाएं हैं उसमें अलग अलग विंग्स में, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अभी सैकड़ों F-35 विमान अमेरिकी वायुसेना, मरीन कोर और नौसेना में हैं। दूसरे देशों की सेनाएं भी ले रही हैं और इतना रोबस्ट प्रोग्राम है कि इसकी वजह से बहुत सारे देश अमेरिकी F-35 विमान में रुचि दिखा रहे हैं। सबसे पहली बार, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, 2018 में इजराइल ने कॉम्बैट में F-35 विमान का इस्तेमाल किया था। दुनिया की जानी मानी अग्रणी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि F-35 के निर्माण में 3 लाख से ज़्यादा कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, जो लगभग 1700 कंपनियां सप्लाई करती हैं। इससे मुझे याद आता है कि देश का मैं पहला ऐसा जर्नलिस्ट हूं जो हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की कॉकपिट में बैठा, और इस दौरान मुझे सौभाग्य मिला जो तेजस के प्रोग्राम डायरेक्टर थे एडा के डॉक्टर PS सुब्रमण्यम, उन्होंने मुझे उस वक्त बताया था कि 1600 कंपनियां लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में लगी हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए ऐसे में जाने कितने कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स में अलग अलग कंपनियां अपनी हिस्सेदारी निभाती हैं। अब उन कंपोनेंट्स में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नैनो लेवल पर आ गई है। कार्बन ट्यूब्स होती हैं जो वार्म हो सकती हैं। अब किसका असर टेक्नोलॉजी है, किसका असर किस पर पड़ेगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन अगर डिलीवरीज पर रोक लगा रहा है तो इसका मतलब है कि ज़रूर इसमें बहुत गंभीरता है। फ़िलहाल वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, अमेरिकी ऑल्टरनेटिव्स होंगे उस अलॉय के मैग्नेट बनाने के लिए, वो इस्तेमाल किए जाएंगे भविष्य में। लेकिन जो विमान बनकर ऑलरेडी तैयार हैं या जो ऑलरेडी सप्लाई हो चुके हैं उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी वेवर लॉकहीड मार्टिन को लेना पड़ेगा। तो इसके लिए जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है, जॉइंट फाइटर प्रोग्राम ऑफिस है, वो सब लगातार प्रयासरत हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से ये मामला पूरा सॉल्व होता है। फ़िलहाल मैंने आपको ये जानकारी दी, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और नेशनल डिफेंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।